मीज़रमेंट क्या होती है पहले वो समझो ध्यान से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मीज़र करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? दो चीज़ों की। तो हमारा टॉपिक का नाम है मीज़रमेंट, और पहले हम समझेंगे मीज़रमेंट होता क्या है। देखो भाई, अगर आपने कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखते हुए देखा हो किसी को, मान लीजिए आपने कहा कि भाई मेरे पास m इक्वल टू है 5 kg, देखा है लिखते हुए? देखा है? तो इसके अंदर m क्या है? m तो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और इसमें 5 क्या है? 5, इसमें 5 है मैग्नीट्यूड। क्या है भाई? मैग्नीट्यूड। एंड केजी क्या है इसके अंदर? यूनिट है। इस तरह फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? 3 पार्ट में लिखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, और एक इसकी यूनिट होगी। ऐसे ही आपने लिखा L इक्वल टू 6 मीटर, इसका मतलब होगा L इज द फिजिकल क्वांटिटी, 6 इज द मैग्नीट्यूड, एंड m इज द यूनिट। तो इस तरीके से आप मान लीजिए एक और लिख लो, टाइम लिखना है t इक्वल टू 6 या 7 सेकेंड। तो इसमें t क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। 7 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और सेकंड क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट वी कैन राइट ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स n एंड u। दैट इज वाई वी कैन राइट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी पी क्यू, दैट कैन बी रिटन एज एन यू। n इज दी मैग्नीट्यूड, जो कि हमेशा क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या होता है? और u क्या होता है? हमेशा उसकी यूनिट होती है। यूनिट का मतलब 1। आपने कहा m इक्वल टू 5 kg, तो यहाँ kg क्या है? 1 kg। यहाँ 6 मीटर में लिखा आपने मीटर, मीटर का मतलब है 1 मीटर। जब आपने कहा 5 kg, इसका मतलब 5 बार 1 kg। जब आपने कहा 6 मीटर, इसका मतलब है 6 टाइम ऑफ 1 मीटर। जब आपने कहा 7 सेकेंड, इसका मतलब 7 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है? इतने फंडामेंटल से पढ़ाऊंगा फिजिक्स के। मुझे मालूम है पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम कि बच्चा अगर ठप हो रहा कहीं जाके तो फिजिक्स में ठप हो रहा। तो इसलिए इतनी फंडामेंटल तरीके से पढ़ना है कि आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। 2025 में सिलेक्शन होगा 700 नंबर पर, नॉर्मल कॉलेज मिलेगा 700 नंबर पर। तो जिस बच्चे को नीट में सेलेक्ट होना है अच्छे रैंक पर, उसको 700 नंबर लाने पड़ेंगे। और अच्छे कॉलेज के लिए 716 से 720 के बीच में नंबर आने चाहिए, तब आपको एम्स या मौलाना आज़ाद की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर इस तरह से इतने नंबर लाने हैं तो नॉर्मल टीचर और नॉर्मल कोचिंग से ये काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए सारे के सारे लेक्चर फॉलो करने पड़ेंगे। गारंटी मेरी यह है कि 100 बाई 100 मार्क्स जितने आपको चाहिए, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल जाएंगे। मगर 1 टू लास्ट सारे लेक्चर में बताई गई बातें, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे पढ़ना पड़ेगा। इस साल की गारंटी मेरी है 2025 में आपका सिलेक्शन होगा। जिस भी साल में आपको सिलेक्शन चाहिए उस साल में सिलेक्शन होगा, बट शर्त मेरी मेहनत आपकी। तो ये समझ में आया भाई मेजरमेंट किसे बोलते हैं? गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।